हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की ये क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी जो बुक है आपकी क्लास 7 का चैप्टर जो है आपका चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर जनपद एंड महाजनपद, इससे रिलेटेड। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में जो है बिग क्वेश्चन यानी बड़े प्रश्न दिए हुए हैं। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ वहीं पे बड़े प्रश्न हैं, पहले उसको करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत के द्वितीय नगरीकरण से आप क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। द सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द period around 600 BC when many new towns and cities developed in Indo-Gangetic plain. This happened because of the growth of agriculture, trade and technology and rise of जनपदास and महाजनपदास। यानी भारत में द्वितीय नगरीकरण उस काल को लगभग 620 ईसा पूर्व को कहा जाता है जब गंगा के मैदान में अनेक नए नगरों और शहरों का विकास हुआ। इसका मुख्य कारण कृषि, व्यापार, लौह प्रौद्योगिकी तथा जनपदों और महाजनपदों का विकास था। आप इस आंसर को नोट डाउन करेंगे साथ के साथ। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं साथ के साथ तो वीडियो को रोक करके लिखिए, नहीं तो मैंने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। भारत के प्रारंभिक इतिहास में जनपद और महाजनपदास महत्वपूर्ण विकास क्यों थे। The Janpadas and Mahajanpadas were important because they led to the growth of organized kingdom, better administration, trade, cities, economic development. They led to foundation for large empires like Mauryan Empire. जनपद और महाजनपद महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनके कारण संगठित राज्य, बेहतर प्रशासन, व्यापार, नगरों तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। इन्होंने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के बड़े साम्राज्य की नींव रखी। लिख लिया आप लोगों ने? अगर नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने किस प्रकार की शासन व्यवस्था विकसित की। What kind of system of governance did they evolve? Answer है the Janpadas and Mahajanpadas developed two main system of governance. Monarchy, where the king ruled the kingdom, and next one is Gansangh यानी republic, where a group of leaders or elected representatives govern together. जनपदों और महाजनपदों में दो प्रमुख प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विकसित की गई। पहला राजतंत्र जिसमें राजा का शासन होता था, दूसरा आपका गणसंघ या गणराज्य जिसमें कई प्रमुख या निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार प्रशासन मिलकर के चलाते थे, सरकार चलाते थे। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं। ये है आपके क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज यानी प्रश्न और गतिविधियां। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कंसीडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इट इन सेवरल ग्रुप। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड्स फॉर अ किंगडम। इट इज वेरी डिफरेंट टुडे। अध्याय की शुरुआत में दिए गए कौटिल्य के उद्धरण पर समूह पर चर्चा कीजिए। राज्य के लिए कौटिल्य द्वारा दिए गए सुझावों की तुलना अपने निष्कर्ष से कीजिए। क्या आज ये व्यवस्था बहुत अलग है? जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग में इनका कोटेशन दिया, उसको पढ़ के उसको ऑब्जर्व करना है, अपने जो ग्रुप है उसके साथ उसको डिस्कस करना है। उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। फिर उसका आज एट प्रेजेंट टाइम में क्या उस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, उससे क्या अलग आपने देखा, क्या समझा, वो आप इसमें बताने वाले हैं। Kautilya believed that a kingdom should have wise ruler, efficient administration, a strong army, a fair justice system, and the welfare of the public. Today, these responsibilities are carried out by a democratic government instead of a king. Although the system has changed, the aim of good governance and public welfare remains the same. यानी कौटिल्य के अनुसार एक राज्य में बुद्धिमान शासक, कुशल प्रशासन, मजबूत सेना और न्यायपूर्ण व्यवस्था तथा जनता का कल्याण होना चाहिए। आज इन कार्यों को लोकतांत्रिक सरकार करती है, राजा नहीं करता। शासन व्यवस्था बदल गई है लेकिन सुशासन और जन कल्याण का उद्देश्य आज भी
वही है। मतलब मेन काम क्या है? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, मतलब जनता के लिए काम करना, जनता के हित में काम करना, जो आज भी ये व्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी? पाठ के अनुसार प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे किया जाता था? इन द अर्ली वैदिक पीरियड, रूलर वर जनरली चूजन बाय द पीपल और ट्राइबल assemblies such as sabha and samiti. Later kingship gradually became hereditary with the son succeeding the father. प्रारंभिक वैदिक काल में शासकों का चयन सामान्यतः लोगों या सभा और समिति जैसी जनजातियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। बाद में राज सत्ता वंशानुगत हो गई और राजा के बाद उसका पुत्र जो है अगला शासक बनने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इमेजिन यू आर अ हिस्टोरियन स्टडिंग एंशिएंट इंडियन, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एटसेट्रा, would you use to learn more about the Mahajanpadas? Explain how each source might contribute to your understanding. कहने का मतलब है, कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत का अध्ययन करने वाले एक इतिहासकार हैं। महाजनपदों के बारे में अधिक जानने के लिए किन किन प्रकार के स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक आदि का उपयोग करेंगे? बताइए प्रत्येक स्रोत आपकी समझ में कैसे सहायता प्रदान करेगा? इसका आंसर देखिए, टू लर्न अबाउट द महाजनपदास आई वुड यूज द फॉलोइंग सोर्स, यानी महाजनपदास के बारे में जानने के लिए मैं निम्न स्रोतों का प्रयोग करूंगा या करूंगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसके अलावा रुइन पोइट्री, टूल्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिटीज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ। पुरातात्विक स्रोत जैसे खंडर, मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, अभिलेख, व्यापार, तकनीक तथा लोगों के दैनिक जीवन की जानकारी देते हैं। लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट एंड वेदास एंड अदर एंशिएंट राइटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, सोसाइटी, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बौद्ध और जैन ग्रंथ, वैद तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ शासकों, समाज, धर्म और प्रशासन की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स। The writing of foreign travel help us understand the political and social condition of the period. यानी विदेशी यात्रियों के विवरण ये उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने में सहायता करते हैं। Together, this source give a clear picture of life and development of महाजनपदास. ये सभी स्रोत मिलकर महाजनपद के इतिहास की स्पष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने इस आंसर को? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE? यू मे यूज पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर बट आल्सो फ्रॉम योर नॉलेज और इमेजिनेशन। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण के विकास के लिए लौह धातु कर्म का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था? अध्याय के बिंदु के साथ अपने ज्ञान का भी उपयोग कीजिए। The development of iron metallurgy was important because iron tools were stronger and more efficient. They help people clear forest, cultivate more land, increase agriculture production and surplus food, supported population growth, trade and the development of towns and cities. Thus iron technology, एक मिनट, played a key role in the second urbanization of India. कहने का मतलब है कि धातु कर्म का विकास महत्वपूर्ण था क्योंकि लोहे के औजार अधिक मजबूत और प्रभावी थे। इनके द्वारा जंगल साफ करना, अधिक भूमि की खेती करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, अतिरिक्त उत्पादन से जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विकास करना। इस प्रकार लौह प्रौद्योगिकी ने भारत के द्वितीय नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? तो ये थे आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपने अच्छे से इसे लिखा, समझा। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला था, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले
कि आप जो है इसको टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वरना वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।